हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। बच्चों द्वितीयक व्यवसाय में बहुत सारे उद्योग आते हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लौह इस्पात उद्योग के बारे में। आज हम जानेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। बच्चों ये हमारा भाग 4 है, यानी कि इस चैप्टर का ये अंतिम भाग है और इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। बच्चों तो उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की तो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ बच्चों, रोटी के बाद में यानी कि भोजन के बाद में जो व्यक्ति की आवश्यकता है वो वस्त्रों से जुड़ी हुई होती है और आज हम इसी वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों लिखना स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स। भोजन के बाद मानव की मुख्य आवश्यकता वस्त्र है और यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे प्राचीन उद्योग थे उसमें से एक उद्योग है वस्त्र उद्योग। इसका आरंभ तो कुटीर व लघु उद्योगों के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये जो उद्योग है कैसा बन गया है? सर्वोच्च कोटि का एक उद्योग बन गया है। तो आप लिखेंगे बच्चों, लेकिन वर्तमान में यह मुख्य औद्योगिक देशों में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ। जी हाँ बच्चों, आप भली भांति परिचित हैं औद्योगिक क्रांति से। तो उसी समय वस्त्र उद्योग के अंतर्गत क्रांति आई और ये कौन से देश से उत्पन्न हुई थी? ब्रिटेन देश से उत्पन्न हुई थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे कि वस्त्र उद्योग के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। वस्त्र उद्योग के 4 प्रकार हैं। सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग, तीसरा उद्योग है रेशमी वस्त्र उद्योग और चौथा उद्योग है पटसन या फिर जूट उद्योग। बच्चों एक एक उद्योग के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल होता है क्या होता है? कपास होता है, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय से कपास हमें प्राप्त होती है और कपास का हम रूप परिवर्तित कर देते हैं और क्या बना दिया जाता है? उसे धागा और फिर धागे से वस्त्र बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। लिख लेंगे इसके बारे में हम। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र उद्योगों में से सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके आवश्यक कारकों के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? जी हाँ बच्चों, ये बाजारों के समीप लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि 1 टन रुई से 1 टन सूत बनाया जा सकता है, यानी इसमें जो परिवहन जो लागत होती है वो न्यूनतम होती है। इसीलिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर भी इसे लगाया जा सकता है और बाजारों के समीप भी इसे लगाया जाता है। इसमें लौह इस्पात उद्योग की तरह कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर उद्योग लगाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में हमें क्या चाहिए? कपास चाहिए और कपास को आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। अगला कारक देखिए बच्चों, चालक शक्ति के रूप में कोयला या फिर जल विद्युत की आवश्यकता होती है। पावर तो चाहिए हमें, प्रत्येक उद्योग के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है और इसके लिए या तो कोयला या फिर जल विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। अगला कारक देखते हैं बच्चों, प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होगा। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। अगला कारक है बच्चों, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु। जी हाँ बच्चों, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी और डिस्कस कर लेते हैं। जो धागा होता है सूती वस्त्र का वो बहुत कमज़ोर होता है और यदि शुष्क जलवायु में इस प्रकार का उद्योग हम लगाएंगे तो धागा टूट जाता है। इसके लिए कौन सा वातावरण चाहिए? आर्द्र जलवायु चाहिए, ताकि धागे में नमी रहे और धागा टूटेगा नहीं। जी हाँ बच्चों, ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगे हुए हैं? समुद्र तटों के समीप लगे हुए हैं और यदि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है, यदि वहाँ पर इस उद्योग की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर कृत्रिम आर्द्रता बनाई जाती है। जी हाँ बच्चों, फैक्ट्री के अंतर्गत कूलर्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या होगा? कृत्रिम नमी बनी रहेगी और धागा टूटेगा नहीं। बड़ी मात्रा में शुद्ध जल और पर्याप्त पूंजी चाहिए और इसके अलावा विस्तृत बाजार चाहिए।
ताकि माल को खपाया जा सके, और सरकारी प्रोत्साहन भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आवश्यक कारक है किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम कि चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग में भी हमने यही देखा था कि चीन नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पर भारत का द्वितीय स्थान है। जी हाँ बच्चों, भारत नंबर 2 पर है, आप याद रखेंगे। बच्चों हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है उन प्रमुख केंद्रों की जो इन देशों में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम चीन में शंघाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिनसेन, शांतोग और डेयारिन, ये प्रमुख नाम हैं जो चीन के अंतर्गत सूती वस्त्र उत्पादन में अपना नाम रखते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार भारत की लिस्ट बहुत लंबी है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी छोटी बनाई है इसको। सबसे पहले नाम आता है मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, कोलकाता, दिल्ली और भीलवाड़ा का। जी हाँ बच्चों, आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे बढ़ें और देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख क्षेत्र न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्य और दक्षिण अपलेशियन जो राज्य हैं, ये सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं विश्व में सूती धागे का वार्षिक उत्पादन कौन से वर्ष के अनुसार? वर्ष 2013 के अनुसार। देखते हैं बच्चों, जो चीन देश है जो कि प्रथम है, नंबर 1 है, विश्व में प्रतिशत है उसका 26.4%। उसके बाद में नाम आता है भारत का 21% के साथ में दूसरे स्थान पर है। तीसरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका का 14.7%। चौथा नाम है पाकिस्तान का 10.7%। इंडोनेशिया 7% के साथ में 5वें स्थान पर है। ब्राज़ील 3.8%, टर्की 3.7%। उसी प्रकार आगे बढ़े और देखिए दक्षिण कोरिया में 2.2%, इटली 2% और मिस्र 1.5% के साथ में 10वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमुख नाम है जहाँ पर सूती धागे का इस प्रकार से वार्षिक उत्पादन होता है वर्ष 2013 के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के ही दूसरे उद्योग के बारे में जिसका नाम आपको देखकर पता चल गया होगा। हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, ऊनी वस्त्र उद्योग वैसे तो सूती वस्त्र उद्योग के मुकाबले बहुत छोटा उद्योग है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से ये अच्छा खासा अपना कद रखता है। जी हाँ बच्चों, जो ऊनी वस्त्र है उसकी बहुत डिमांड होती है और उसका मूल्य भी अच्छा होता है। तो लिखेंगे बच्चों हम इसके बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बाद में ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। ठीक है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान में आधुनिक मशीनों के आविष्कार से इस उद्योग के विकास में तेजी आई। जी हाँ बच्चों, जापान हम किसके लिए जानते हैं? जापान अपनी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी उसने अपनी तकनीक का कमाल दिखाया और इस उद्योग को आगे बढ़ाया। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का मात्र 10 से 15% है। ठीक है बच्चों, तो सूती वस्त्र उद्योग के मुकाबले इसका जो प्रतिशत है मात्र 10 से 15% है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके लिए आवश्यक कारक भी देख लेते हैं। कुशल श्रम चाहिए, स्वच्छ जल की आपूर्ति होनी चाहिए, शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, पूंजी व यातायात की सुलभता। जी हाँ बच्चों, हमने पार्ट 1 के अंतर्गत क्या देखा था? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ज़्यादातर कारक एक जैसे ही होते हैं किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए, तो आप एक बार कॉमन जो वो कारक हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा जो यूरोप है शीतोष्ण और शीत कटिबंध में है, इसीलिए वहाँ पर ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि 2/3 जो केंद्र है वो कहाँ पर है? यूरोप में है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसके बारे में? रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में।
जी हाँ बच्चों, रेशमी वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम ये जानते हैं कि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है इसको पहनना। शुरू से ही रेशमी वस्त्र उद्योग राजा महाराजा पहनते थे, विलासिता की एक वस्तु समझे जाते थे और रेशमी वस्त्र बनाना बहुत टिपिकल कार्य भी है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर एक प्रोसेस हमने बताया हुआ है कि किस प्रकार से रेशम का निर्माण किया जाता है। देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, ये शहतूत के पत्ते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे शहतूत के पत्ते। शहतूत के पत्तों पर इस कीट का पालन किया जाता है और बच्चों ये भी एक प्रकार की विधा है जिसे बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको क्या नाम बोलते हैं? सेरीकल्चर, और वैसे रेशम पालन बोलते हैं इसको। तो शहतूत के पत्तों पर आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से इनको पाला जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं, ये कीड़े अपनी ही लार से क्या बना लेते हैं, अपने ऊपर एक कवर बना लेते हैं। जी हाँ बच्चों, ये अपनी ही लार से इस प्रकार से अपना कवर बना लेते हैं और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो कीड़ा है वो अपनी ही लार के अंदर का छुप गया है। फिर हम इसे क्या बोलते हैं? कोकून या फिर कोया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो कीड़े ने क्या बनाया? कीड़े ने अपनी लार से अपना कवर बना लिया है और ये कोये के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब क्या किया जाएगा? अब इसको गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर इसमें से ये जो कोया है यानी जो लार्वा है इसको अलग किया जाता है विधियों से और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से रेशम का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से विधि है इसकी। शहतूत के पत्ते पर सबसे पहले रेशम के कीड़े को पाला जाता है और उसके बाद में जब रेशम का कीड़ा स्वयं अपने ऊपर इस प्रकार से अपने ही लार्वा से चिपचिपे पदार्थ से इस प्रकार से कोकून या कोया बना लेता है तो उसको उबाल कर इस प्रकार से हमें रेशम की प्राप्ति होती है और फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितनी टिपिकल प्रोसेस है रेशम की प्राप्ति का। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं हम इसके विकास के बारे में। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ। यहाँ यह उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ। स्वचालित करघों के आविष्कार के साथ ही इसने फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया, यानी अभी बड़े उद्योगों के अंतर्गत आ गया है। आगे बढ़े, रेशमी वस्त्र प्रारंभ से ही धनी लोगों की विलास की वस्तु रहा। जी हाँ बच्चों, आज भी गरीब आदमी इस वस्त्र को नहीं पहन सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है और ये महंगा होता है। अतः यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित है और अधिक केंद्रित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशम बायोक्समी नामक कीड़े की लार से निकले पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस कीड़े का नाम क्या है? बायोक्समू नामक कीड़ा है ये और इसी की लार से रेशम की हमें प्राप्ति होती है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा अपने मुंह से लसलसे पदार्थ को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता है। हमने देखा था ना बच्चों कि किस प्रकार से ये जो लट है, ये जो कीड़ा है वो अपने ऊपर क्या बना लेता है? एक कोकून बना लेता है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं अगली पिक्चर में। ये देखिए, इस प्रकार से इस कीड़े ने अपने ऊपर क्या बना लिया है? कोकून यानी कि कोया बना लिया है। इस स्थिति में इसे कोया या कोकून कहते हैं और पूर्ण विकसित कोयों को पानी में उबालकर उन पर लिपटे रेशम को उतारकर अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है और इसके बाद में रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो रेशम है हमें प्राप्त हो जाता है और फिर रेशम के धागे से रेशम के कपड़े बना लिए जाते हैं। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं कि इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग की। सबसे पहले कोयों का उत्पादन, कोयों से रेशमी धागा लपेटना और फिर तीसरा चरण है रेशमी वस्त्रों की बुनाई। बच्चों ये तीनों प्रक्रियाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, इंग्लैंड और भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता हैं। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% कच्चा रेशम तैयार होता है। ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है? पूर्वी एशिया की बात हो रही है। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% कच्चा रेशम तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर मात्र 35% रेशमी वस्त्र ही बनाए जाते हैं, यानी कि जो बचा हुआ 50% कच्चा माल है बाहर के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं कि रेशम उत्पादक देश कौन कौन से हैं।
नंबर 1 किसका नाम आ रहा है? जापान का। विश्व का प्रतिशत इसमें 50% है, यानी जापान पूरे विश्व का 50% रेशम उत्पादित करता है। इसके बाद में चीन का नाम आता है 28%, रूस 6% और भारत भी 6% के स्थान पर एक जैसे ही स्थानों पर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम किसके बारे में। जी हाँ बच्चों, रेशम मार्ग के बारे में देखेंगे। वैसे तो इतिहास में भी आप ये पढ़ते हैं कि रेशम मार्ग कहाँ था और किस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता था। जी हाँ बच्चों, प्राचीन समय में चीन देश से, बच्चों चीन हमने नाम पढ़ा ना अभी कि चीन नंबर 1 है और ये प्राचीन समय में भी नंबर 1 था। तो चीन देश से रेशम यूरोपीय देशों में सप्लाई होता था। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रास्ता बना हुआ है, यानी कि चीन देश से रेशम ले जाया जाता था और कहाँ पर? यूरोपीय देशों में इसकी सप्लाई होती थी। और जिस मार्ग से रेशम ले जाया जाता था उसका नाम ही क्या हो गया? रेशम मार्ग हो गया। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतिहास की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और भूगोल की दृष्टि से भी ये मार्ग इम्पॉर्टेंट है। तो लिख लेते हैं बच्चों इसके बारे में हम। चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से ही विकसित है। प्राचीन समय में चीन का रेशम स्थल मार्ग से यूरोप के देशों को पहुंचता था और इसी मार्ग को इतिहासकार क्या कहते हैं? रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं, यानी कि सिल्क रूट। शंघाई, इसे संघाई भी बोलते हैं और शंघाई भी बोलते हैं, क्वांगचाओ प्रमुख रेशम उद्योग के केंद्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम किसकी बात कर रहे हैं? यूएसए की, यानी कि अमेरिका की बात कर रहे हैं। रेशमी वस्त्र उत्पादन में पेंसिल्वेनिया जो राज्य है वो नंबर 1 है। और बच्चों पेंसिल्वेनिया का एक नगर है पैटरसन नगर, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेशम नगर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेंगे आप कि पैटरसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों, फ्रांस की रोन घाटी में, फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की रोन घाटी में स्थित लियोन्स नगर रेशमी वस्त्रों की उत्पादन करने वाला प्रमुख केंद्र है। जी हाँ बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं वो इनसे बनते हैं, तो आप इन जो महत्वपूर्ण लाइंस होती है उन्हें याद करेंगे। भारत में कोलकाता, मैसूर और बेंगलोर, चेन्नई प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा? रेशमी वस्त्रों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जूट वस्त्र उद्योग के बारे में। जी हाँ बच्चों, आपके लिए नया हो सकता है। जो जूट का जो कपड़ा होता है वो किसके काम में आता है? हमारे दैनिक जीवन में पैकिंग के लिए बहुत काम में आता है और ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम किसके बारे में? जूट वस्त्र उद्योग के बारे में। जूट उद्योग का संबंध टाट, बोरी, जूट के कपड़े और मोटी दरियों के उत्पादन से है। ठीक है बच्चों, तो पैकिंग के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मजबूत होता है ये। जूट उद्योग से पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत व टिकाऊ सामग्री उत्पादित की जाती है। जी हाँ बच्चों, आप बड़े बड़े अनाज भंडारों में देख सकते हैं कि जूट के बोरों में ही अनाज भरा जाता है। वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास या फिर ऊन के साथ में भी मिला दिया जाता है और अब पहनने के लिए कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम वर्तमान में उच्च कोटि की जूट को कपास या ऊन के साथ में मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के वस्त्र व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत व बांग्लादेश अग्रणी है, जहां पर ब्रह्मपुत्र घाटी व गंगा के डेल्टाई भागों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप मार्क कर लेंगे अपने इंडिया वाले मैप में इन स्थानों को। आगे बढ़े। यह उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड आदि देशों में विकसित है और भारत व बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमुख निर्यातक देश हैं भारत और बांग्लादेश। बच्चों, जहाँ कहीं भी इस प्रकार के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, आप अपनी एटलस में उन स्थानों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उनकी राजधानियों को अंकित कीजिए। यदि आप बार बार और लगातार इस प्रकार का कार्य करेंगे तो वर्ल्ड मैप आपके लिए कोई भी कठिन विषय वस्तु नहीं रहेगा, बहुत इजी आ जाएगा।
जहाँ कहीं भी देश का नाम आए फटाक से अपनी एटलस बुक में देख लीजिए कि कहाँ पर है और इसकी राजधानी क्या है और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वर्ल्ड मैप आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने किसके बारे में जाना? वस्त्र उद्योग के बारे में जाना, और ये भी जाना कि वस्त्र उद्योग 4 प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा 9th चैप्टर पूरा हो जाता है जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस और आंसर्स अगले भाग में, लेकिन इससे पहले आप ये सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।